नमस्ते सभी को। आज हमारा आखिरी दिन। तो चलिए आज हम लोग हमारा ध्यान शुरू करते हैं। तो हाँ, तो आज हम लोग हमारा ध्यान म्यूजिक के साथ करेंगे। तो सभी लोग अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, अपने चश्मों को उतार लें और पानी यदि पीना है तो पानी पी लें। अपनी आती जाती सांस के साथ जुड़ जाए। आज हम संगीत के साथ ध्यान इसको करेंगे। हम अपनी आती जाती सांस के साथ जुड़े रहें। सिंपल नेचुरल ब्रेथ। केवल और केवल सांसों को देखना है। सांसें छोटी है या लंबी है, सांसें गर्म है या ठंडी है, सांसें एक नासिका से चल रही हैं या दोनों नासिका से चल रही हैं। हमें केवल सांसों को देखना है। विचार को आने दे, विचारों को जाने दे। कोई भी जबरदस्ती ना करे। एकदम अपने आप को ढीला छोड़ दे।
लास्ट 2 मिनट्स आंखें बिल्कुल ना खोलें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे अपने शरीर से वापस जुड़ जाए। अपने हाथों और पैरों को धीरे से हिलाएं। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और इन हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएं। स्वयं को बहुत सारा प्यार दें। सभी को बहुत सारा प्यार दें और इस यूनिवर्स को, इस गिफ्ट ऑफ लाइफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें। तो सभी लोग का वापस स्वागत है। तो आज हमारा फीडबैक सेशन है। आज आप सभी से हम लोग सुनेंगे आप लोग का ये 7 दिन का सफर कैसा रहा। और उससे पहले मैं शमशाद आंटी को बुलाना चाहूंगी कि लगातार जो आप ध्यान कर रहे हैं उसके संदर्भ में और इस किताब के संदर्भ में आप कुछ हमें बताएं। शमशाद मैम, आपका स्वागत है। आप क्या हैं अभी हमारे साथ? शेफाली 1 मिनट आ रही हूँ। जी जी। तब तक सभी लोग अपने वीडियो चालू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं अपनी शेयरिंग के लिए? थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो शमशाद मैम, आप जैसे ही आए आप अपना वीडियो चालू कीजिएगा। तब तक एक व्यक्ति का हम तब तक सुनना शुरू करें क्या? तो मेरे स्क्रीन पे मुझे सबसे पहले रजनी मौसी दिख रही हैं। बताइए। 7 दिन का सफर बहुत बढ़िया रहा।
सुबह वो ध्यान करवाना तुम सब लोगों का अलग अलग ऑलवेज बहुत अच्छा ही रहता है मॉर्निंग में। और किताब के संदर्भ में, किताब तो खैर पत्ती जी की बहुत ही बढ़िया है, मैंने भी मंगवा के पूरी पढ़ भी ली है, सुन भी ली है सब। तो मेरा अगर कहोगे तो किताब का एक लाइन में निचोड़ यही है कि ध्यान पर ध्यान बहुत ज्यादा देना है, ध्यान ही करना है, बाकी सब चीजें उसके बाद ही आती हैं। ध्यान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद बाकी सब चीजें आती हैं। तो बहुत ईमानदारी के साथ बस यही है कि ध्यान करना है, उसके बाद फिर ज्ञान और स्वाध्याय वो तो चलता ही है, फिर वो भी चलेगा, उसी से सब क्लैरिटी होगी। बस इतना ही है। बाकी सब लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत मेहनत की है, सपना ने बहुत मेहनत की है, और रुचिका ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छे से बुक को समझाया है। तो सबका अलग अलग बहुत मेहनत की है सबने, तो सबका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ज्योति आंटी। नमस्ते सभी को। am I audible? सुनाई दे रहा है? या थैंक यू। मेरा टेक अवे ये रहा कि 7 दिन का अनुभव ये रहा कि म्यूजिक और मेडिटेशन, ध्यान हमारे अंदर कितनी एक शक्ति लेके आ सकती है टू कनेक्ट टू द डिवाइन। ये मुझे समझ में आया। ग्रुप एनर्जीज के साथ मेडिटेशन करना, दैट वाज अनदर दूसरी बात हुई कि उसने भी कनेक्टिविटी और जो वाइब्रेशन जो फील होता, दैट वाज वेरी, बहुत, दैट वाज ग्रेट। और इतनी बात समझ में आ रही है कि एवरी डे आई यूज टू पुट ऑन द अलार्म, लेकिन विदाउट द अलार्म, अलार्म बजता तभी नहीं उठती, लेकिन एक्यूरेटली 5:20 को मेरा आंख खुलता था विदाउट एनी दिस थिंग। और तो इसीलिए द प्रोग्रेस इन द पाथ थ्रू ध्यान, somebody is helping you to come out to उठना। और सुबह मतलब एक्यूरेटली 5:20, आई कांट बिलीव इट। ये रख के भी नहीं होता। एंड या ध्यान से ही, थ्रू मेडिटेशन को से ही हम वो ज्ञान को अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और पढ़ना, बुक को पढ़ना और बाकी रहा, यस्टरडे आई कुडंट, मतलब वो बुक और भी रीड करना है बाकी का, बच गया, रह गया था, क्योंकि देयर वाज सम फंक्शन एट होम, तो उस कारण आई कुडंट डू इट। तो बाकी का पढ़ना बाकी है। एंड इसको आगे की जर्नी को ओनली थ्रू ध्यान से ही हम आगे ले जा सकते हैं। और ध्यान से हम मेडिटेशन थ्रू म्यूजिक, मेडिटेशन थ्रू श्वासों के साथ, ये 7 दिन का ये बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा विद ग्रुप एनर्जीज, हाउ वी कैन एलिवेट our thoughts and our thing. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शमशाद मैम जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि ज्योति जी ने भी कहा कि ध्यान, सबसे पहले ध्यान, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ध्यान ही होना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही हमें हर चीज को एक्सेप्टेंस सिखाता है। हम जो भी वर्क करते हैं और किस तरह से करते हैं, उसमें क्लैरिटी आती जाती है, और ध्यान के बाद ही फिर सारी चीजें आती हैं। जब कोई ध्यान में आ जाता है, तब उसके अंदर वाक क्षेत्र, संकल्प क्षेत्र की समझ आने लग जाती है कि हम क्या इंटेंशन डाल रहे हैं, और हम अपने शब्दों को कितना चयन करके और कैसे बोल रहे हैं, और सामने वाले पे उस शब्दों का क्या असर हो रहा है। ये क्लैरिटी आती है। यदि हम ध्यान में नहीं आते तो इस चीज़ का समझ में नहीं आता किसी को जल्दी। और ध्यान से ही सब कुछ, अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना, अपनी फैमिली को कैसे सेटल करना है, हमारे आसपास जितने लोग हैं मिल रहे हैं उनको कैसे उनसे बैलेंस रखना है, और अपने गुस्से को, सबसे सबसे बड़ा तो अपने गुस्से को, अपने मन को कैसे अपने कंट्रोल में रखना, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाता है।
माइंड पावर, कंट्रोलिंग पावर, पूरा रिमोट हमारे हाथ में आ जाता है। हमें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, किसी की ध्यान की ज़रूरत, किसी से मतलब नहीं। अपना ही सेल्फ, अपनी लाइफ को जीने का पर्पज़ मिल जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी स्प्रेड होती है, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी की जो ब्लॉकेज हैं उनको ओपन करती है। और जब वो ब्लॉकेज ओपन होते हैं तो हमारे शरीर में, चाहे वो बीमारियां हों, चाहे मनी से संबंधित हो या रिलेशन से संबंधित हो, या आसपास जो हमारे लोगों से बोलचाल है, वो व्यवहार है, उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है सभी को ध्यान करना। आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जहाँ इस तरह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीमारियों से घिरते चले जा रहे हैं और तनाव से ग्रस्त है, या कहीं न कहीं किसी प्रकार की उनको एंग्ज़ायटी बनी हुई है। तो ध्यान ही निकालता है इन सब चीज़ों से, और ध्यान की ही वजह से हम अपने लाइफ में उन ऊँचाइयों को भी पाते हैं, जो हमारे आस-पास मतलब निम्न स्तर पर हो जाता है हर चीज़। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए ध्यान, और यहाँ तक कि लोगों को सिखाना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास्ट कर्म होते हैं, तो जब हम ध्यान की एनर्जी बाँटते हैं, लोगों को ध्यान सिखाना शुरू करते हैं, उससे हमारे जो पास्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, ब्लॉकेज होते हैं, वो भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि शेफाली जी, आप देख ही रही हैं कि सेंटर में कितनी ध्यान, कितनी साधना, कितना वर्क हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, मेरे जीवन में भी जो मेरे पास्ट कर्म है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, और जो क्लैरिटी आती जा रही है, वो लगता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, यानी ध्यान से चमत्कार। और वाकई में बहुत सारे लोगों को हो भी रहे हैं, कुछ लोगों को तो शुरू स्टार्टिंग से ही हो जाते हैं। कई लोग तो सेंटर में बगैर ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए भी अपने घर से डायरेक्ट करते हैं, यदि उनके पास मोबाइल नहीं है ऑप्शन में, तो ऐसे ही जुड़ जाते तो भी उनको फ़ायदे हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है हमारी अपनी जर्नी, हमारी अपनी पास्ट कर्मा से, कि हम किस तरह से अपने ध्यान को और उस एनर्जी को कैसे मैच करके आगे लेके जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। और आप खुद ही देख रहे हो कि हम सब जुड़ कर के कितनी प्रोग्रेस में यहाँ पर, जितने भी सेंटर में लोग जुड़े हुए हैं, सब अपनी किसी न किसी प्रोग्रेस को पा ही रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ध्यान है, उसके बाद फिर अपना संकल्प क्षेत्र है, जो हम इंटेंशन डालते हैं, या जो हम विजुलाइज करते हैं, या जो हम अफर्मेशन दे करते हैं, उसमें उसी तरह वर्क होना शुरू हो जाता है। यानी हम अपने गॉड खुद हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि कुछ भी सोचो हाजिर, कुछ भी करना है हाजिर, कुछ भी बोलो एकदम बिल्कुल सटीक होता है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो इसीलिए पथरी सर ने कहा है कि अहम ब्रह्मा, यानी हम अपने गॉड खुद हैं, देह ही देवालय है, यानी हमारा शरीर ही खुद एक मंदिर है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख बंद करके जब अपने अंदर जाते हैं, तो अंदर ही सारे परमात्मा हमें मिल जाते हैं। तन, मन, बुद्धि तीनों जब एक स्थिति में आते हैं, तो हम परमात्मा को पाते हैं, और जब हम परमात्मा को पा लेते हैं, तो सर्वात्मा अपने आप ही हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं, छोटे-छोटे अंश हैं हम, और हम अपने सर्वात्मा जो बहुत बड़ा प्रकाश है, बहुत बड़ी लाइट है, उससे जुड़ते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लोग ध्यान में आइए, और अपने वाक क्षेत्र और संकल्प क्षेत्र, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन सब पे आप खुद वर्क कर पाओगे, और खुद अपने गॉड खुद बन पाओगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी लोग का स्वागत है, जो ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशंस होते हैं, आप सवेरे जॉइन करें, आप रात में जॉइन करें, जब आपको लगे तब आप जॉइन कर सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत अवसर लव एंड लाइट सेंटर की तरफ से हम सभी को उपलब्ध है। तो अब हम सुनेंगे संदीप जी से आपके बुक्स के नम- टेक अवे। जी। नमस्ते सभी को। मेरा ये 7 दिन का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ग्रुप में तो एक एनर्जी मिलती है जो सबके साथ सुबह उठ के इकट्ठे मीटिंग में आने से हुई। अ, कल मैं यहाँ पे नागपुर में जो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पर भी गया था। शाम को 6 से 7 हर संडे को ध्यान होता है। फिर उसके बाद इकट्ठे डिनर भी होता है, तो बहुत बड़ा ग्रुप था।
यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही एक साधक मास्टर ही थे संजय जोशी जी, उनका निधन हुआ। तो उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से हमने बात रखी, उनको याद किया और सबने मिल कर के उनकी अगली यात्रा के लिए शुभकामनाएँ दी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी रही। मेरे को पहले भी ध्यान का एक्सपीरियंस रहा है, विपश्यना ध्यान में मैंने 15-16 साल लगाए हैं और अम, वो अपनी जगह है, इसमें भी आनापानसती है। जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि इसमें एक अ अ, सहज भाव से स्वाध्याय को अधिक महत्व दिया गया है। पुस्तकों के अध्ययन पर और सभी अच्छी बातों को, सभी अच्छे विचारों को राइटर्स के लेने की एनकरेजमेंट है। तो ये मुझे अच्छी लगी। म्यूज़िक का पुट पहले से ही मेरे में थोड़ा-सा रहा है, तो म्यूज़िक वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। मैं क्लासिकल म्यूज़िक का लिसनर रहा हूँ। ऐसा मुझे है तो नहीं, थोड़ा बहुत तबला और फ्लूट का सीखने का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन वो इससे जुड़ जाता है तो थोड़ा-सा अच्छा ही लगता है। अ, पिरामिड वाली बात अभी भी थोड़ा-सा मेरे को मतलब वो कैसे काम करता है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अच्छा तो लगा, इतना तो मैंने कल पहली बार पिरामिड के नीचे मेडिटेशन किया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। यू फॉरएवर और सारी बुक्स मैं ले भी आया यहाँ पर स्वप्निल पांड्या जी से, जो यहाँ पर लोकल हैं। अ, और काफ़ी सारा मेरे में भी चर्निंग शुरू हो गई है। अ, टेक अवे के रूप में अगर कहूँ तो कल मैंने बुक को एक बार फिर से पढ़ा और 3-4 बस पॉइंट्स रखे थे जो थोड़ा-सा मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी तो आप शमशाद दीदी ने और सब लोगों ने शेयरिंग अच्छे से रखी ही है। मैंने तो केवल बुक में से पॉइंट्स लिखे थे, ताकि मुझे लगा कि ये शेयर करने लायक हैं और ये मेरे लिए भी अच्छी बातें हैं। पहला था कि संकल्प जो है वो पावर ऑफ इंटेंट है और वो फ़ोकस्ड हो, यानी कि उसमें कोई भी दूसरा विकल्प ना हो, तो उसकी शुद्धि होती है। तो हम वन पॉइंटेडनेस या फिर वन सिंगल पॉइंटेडनेस से आगे बढ़ पाते हैं, यानी कि और कोई विकल्प ना होना। दूसरी बात थी मौन, ध्यान और संकल्प, यानी ये जो 3 स्टेजेज़ हैं, ये सबसे पहली हैं। एक बॉडी के लेवल पे हमको मौन होने की प्रैक्टिस अभी उतनी नहीं है। कुछ भी बातचीत हमारी शुरू हो जाती है जब भी हम मिलते हैं, तो सबसे पहले फिज़िकल लेवल पे मौन करने से हमको जो शांति मिलती है, उसको एक्सपीरियंस करना। फिर उसके बाद आनापानसती ध्यान और फिर पावर ऑफ इंटेंट्स यानी संकल्प पर जाना। ध्यान के लिए कहा है कि जो शून्य मन है, यानी कि जो श्वास के साथ ही रहता है, इट मीन्स निर्विचार या विचार नहीं हो। ध्यान जो है वो श्वास के साथ बना रहे। इवन उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-सोते अगर हम इस स्थिति में रहते हैं, शून्य मन की स्थिति में, तो हमारे में काफ़ी दृढ़ता आती है। फिर एक अगली बात लिखी थी कि ध्यान शास्त्र जो है, वो श्वास पर ध्यान है और जो संकल्प शास्त्र है, वो ध्यान पर ध्यान है। यानी हमारा ध्यान किस जगह जा रहा है, हम इधर-उधर डेविएट हो रहे हैं क्या, वो हमको ध्यान पर ध्यान देने से आता है। और लास्ट पॉइंट था कि मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इसकी बात तो बार-बार आती ही है। हम लोग बचपन से प्रेयर्स वगैरह में सुनते हैं। तो मन जो है वो विचार से जुड़ा है, वचन जो है वो वाक से जुड़ा है और कर्म जो है वो हमारा चेष्टा से जुड़ा है। इस प्रकार से इन्होंने ऐसे कोरिलेशन को रखा है। तो वाक क्षेत्र पर ये जो बुक थी यानी वचन पर, वो लास्ट स्टेज है, एक्सप्रेशन वाली स्टेज है, अभिव्यक्ति वाली स्टेज है। तो उसके लिए जब भी हम विचार शून्य होते हैं, तो हमारा एक दृढ़ता आती है। तो यही 4 पॉइंट्स मैं रखना चाहता था और एक और पॉइंट जो मुझे जनरली काफ़ी स्ट्राइक किया और इट मेक्स सेंस ऑल्सो, कि जो शक्ति है, विश्व शक्ति जिसको पत्री जी बोलते हैं, विश्व शक्ति का हम में आना तभी होता है जब हम ध्यान में होते हैं। मतलब वो पहले एंटर करती है, फिर आगे की स्टेजेस तो बाद में है और इसको मुझे लगता है कि हाँ, वर्ड्स में अगर करा जाए तो जो शांति मुझे महसूस होती थी वो प्रोबेबली इसीलिए ही होती है, या पहले भी जब भी विपश्यना ध्यान में भी होती थी कि हम विश्व शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। मौन रहकर
हम वो विश्व शक्ति को संग्रहण कर पाते हैं। उसे व्यापक कहें या उसे किसी भी नाम से कह सकते हैं। तो उसमें जो हमारा अनुभव है, उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है, वही हमें दृढ़ संकल्पित और आगे ले जाता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और थोड़ा-सा जो शेयरिंग हो सकता था वो रखा अपना। सब लोग आप ग्रुप में आए, आपके आने से मेरे को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। मैं यहाँ पर आगे बुक्स वगैरह और यहाँ के जो मास्टर्स हैं उनसे मिल पाया, सेंटर में जा पाया। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और शेफाली दीदी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि एक बुक रीडिंग मुझे लगा था कि नॉर्मल बुक रीडिंग होगी जैसे हम पहले करते हैं। ये तो थोड़ा एक डिफरेंट काइंड की बुक रीडिंग थी। पहले आधे घंटा ध्यान और फिर बुक का एक एक्सर्प्ट। और बुक भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी-सी बुक है 60 पेज की। उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। मैंने पीडीएफ पर ही पढ़ा। तो अभी और बुक्स पड़ी हैं मेरे पास जो मैं ले आया था पांड्या दीदी से, खासकर तुम शाश्वत हो वाली बुक। तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, समरी जो आपने भेजी थी, और बुक को भी मैं पढ़ूँगा। तो सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबके लिए प्रणाम। नमस्ते। थैंक यू सो मच। हम भी शेफाली गदगद, मैं आप कुछ भी कहना गदगद। चाहूँगी जी, शेफाली मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी बोलिए। संदीप जी, नॉर्मल बुक रीडिंग में और एक ग्रुप के साथ और ध्यान के साथ जो बुक रीडिंग होती है उसमें बहुत एनर्जी लगती है। उस एनर्जी की वजह से हम सब एक साथ हैं और उस चीज को बहुत डीप तक अंदर तक ले पा रहे हैं। ऐसे नॉर्मल अगर कोई करेगा बुक ना तो नहीं हो पाएगी। बट ध्यान के साथ किसी भी चीज की शेयरिंग होती है ना, उसमें हुँ। बहुत एनर्जी होती है। इस वजह से हम उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले पाते हैं और ज्यादा समझने की जो सामर्थ्य होती बढ़ जाती है हमारी। तो और एक पिरामिड के लिए आपने जो कहा, तो पिरामिड भी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है उसमें। जो विश्व शक्ति होती है 3 गुना उसमें आती है ज्यादा। उसकी वजह से हमारे जो ध्यान में है तो 3 गुना जब एनर्जी मिलती है तो हाँ, पिरामिड इतना वर्क करता है कि अगर आपके पास छोटा पिरामिड कभी होगा या हो सकता हो तो फिर देखिएगा कि उसकी एनर्जी अलग ही आती है। और कहीं पर हमारा कटा हो, जला हो या कोई भी ब्लॉक हो या कोई भी पेन हो, वहां पर रख करके पिरामिड को फिर ध्यान करिए, देखिए गजब का चमत्कार होता है। हुँ। ठीक है संदीप जी। ठीक है। ओके। थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं उषा मैम। शेफाली, फिर से कहूँगी कि सचमुच में बहुत खुशी हुई आप और सपना और बाकी लोगों ने मिलके ये जो प्रोग्राम रखा। शब्द नहीं है। ये एक आनंद सा लगा, अच्छा लगा। ध्यान तो पहले से भी करते थे, ध्यान की थोड़ी विधि और भी अच्छी लगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ध्यान बताते हैं, पर जैसे ब्रह्मा कुमारी बताते हैं आँख खोल के, लेकिन आप लोगों ने जो बताया कि हम आंखें बंद करते हैं तो 80% हमारा ध्यान लगता है या थोड़ी शक्ति मिलती है। 10% पाँव जोड़ो और हाथ जोड़ो। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन एंड इट वर्क्स। सही में काम करता है। पूरा ये जो 7 दिन का अनुभव था बहुत ही सुंदर, खास करके सबकी बात सुनना कि कैसे आप लोग काम करते हैं इस दिशा में। और मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन हुआ, जैसे कि चक्र आपने बोला अनहद चक्र दैट इज सेंटर में है। उसके बाद लगा कि हाँ सही बात है कि जब हम उससे ऊपर उठते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, चक्र, तब हम और ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेटली इस 7 दिन ने बहुत कुछ दिया है और आगे सब कुछ है, कंसंट्रेट करता है ध्यान पे ही कि ध्यान ही एक रास्ता है। और बिल्कुल सही बात है, अपने से ही निकलना है, अपने से ही सब कुछ होना है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में जैसा चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस है दुनिया में। अगर हम लोग मिलकर और आप अपने लेवल पे जिनके साथ में कांटेक्ट में आते हैं उनकी तरफ अगर अपनी ये ऊर्जा को बांटते हैं
शेयर करते हैं और बताते हैं, तो इससे हम कुछ योगदान करेंगे जिसकी आज बहुत ज़रूरत है अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में हम सब ला सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, शाबाश, कीप अप, कीप इट अप एंड कीप डूइंग गुड थिंग्स। थैंक बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद मैम आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयंक जी, आपकी शेयरिंग। सबसे पहले तो सभी को बहुत थैंक्स। मैं बहुत दिनों से सुबह को नहीं उठ रहा था। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो हुआ कि मैं सुबह को, निशा दीदी ने बोला तो मैंने सोचा था कि हाँ करूँगा, ज़रूर करूँगा, रेगुलर करूँगा। तो सुबह को सबसे पहले तो अचीवमेंट ये हुआ कि मैं सुबह को उठ के अटेंड कर पा रहा हूँ। ये इटसेल्फ मुझे अपने लिए काफ़ी अच्छा लगा और एक रिज़ॉल्व बना कि रेगुलर करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और जो पूरा थीम था उसका कि पहले मेडिटेशन करो फिर पढ़ो, तो उससे क्या मेडिटेशन करने से थोड़ी एक्सेप्टेंस बन जाती है, थोड़ा माइंड खुल जाता है, थोड़ा मतलब कि आदमी काम होके सुनता है, समझता है। तो ये पर्टिकुलर थीम काफ़ी अच्छी है कि पहले मेडिटेट करो फिर पढ़ो, सभी के साथ, ग्रुप के साथ। ग्रुप एनर्जी होती है जब सब लोग सब मिलके एक साथ काम करते हैं, तो आदमी थोड़ा खुल के सुनता भी है, थोड़ा फैल के मतलब सोचता भी है। और जो कल संडे था, तो कल संडे था तो फिर मैं किताब पढ़ पाया, किताब पूरी पढ़ी। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नोट करी, जैसे काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे रिज़ॉल्व हो जाएँगे जैसे आगे-आगे बढ़ेंगे तो उसमें। जैसे पत्री जी ने बोला संकल्प शक्ति से शुद्धि, शुद्धि से शक्ति, शक्ति से सिद्धि। तो ये अच्छी बात है, मतलब यानी मालूम चला कि स्टार्टिंग द पावर ऑफ इंटेंट को काफ़ी फोकस किया गया है। जब जितने विचार्स वगैरह हैं वो सब पावर ऑफ इंटेंट से, इंटेंट ठीक होगा जिसको उन्होंने बीज बोला है। विचार विचार क्षेत्र इज द बीज। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो पाई, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो आराम से कभी-कभी रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस एक रिज़ॉल्व बन पाया कि इसमें एक बार ध्यान देना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, तो उससे अच्छा ही होगा। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स शेफाली, थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है ही, आपको हम इतने सालों से देख रहे हैं ध्यान करते हुए। तो मैं ध्यान नहीं कर रहा था। मैं शुरू में शुरू के 4-5 साल ध्यान करा, फिर उसके बाद मेरा ध्यान छूट गया। फिर उसके बाद सिर्फ बुद्धि विलास है। सही बात। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आपको लगे तो हम सबकी शेयरिंग खत्म करने के बाद जब सब लोग अपना कुछ पोएट्री, कोई गीत गाना चाहे तो करके हम आपके क्वेश्चंस को ले सकते हैं। हाँ, आराम से। ठीक है। अनामिका दीदी आप हैं? हाँ। मुझे तो ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू शेफाली। मतलब आपने मुझे इंसिस्ट किया था कि इसमें आना चाहिए, तो मैं आई और मुझे सच में शुरुआत में तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई और उसके बाद अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एनर्जी लेवल भी मेरा बढ़ गया है और बहुत अच्छा ये लगा कि संकल्प शक्ति के बारे में कि हमें संकल्प रखना चाहिए, विकल्प बहुत सारे उसके साथ अपने आप आते हैं। उन विकल्पों को अपने अवेयरनेस से हटाना चाहिए और अपनी संकल्प शुद्धि करनी चाहिए। तो मेरे लिए तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि हम बहुत सारा रैंडमली सोचते रहते हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वो भी करना है, बहुत सारा रहता है और वो पता भी नहीं चलता है कि ये सब अपोज़िट हैं एक-दूसरे के। तो वो जो चीज़ें हो जाती हैं, वो हमें मिल नहीं पाती हैं क्योंकि हम अपोज़िट सोचने लगते हैं। बट संकल्प शुद्धि से हम एक संकल्प लेते हैं और वाक क्षेत्र का भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी हम बोलते हैं उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसी से ही हमारी संकल्प स्ट्रॉन्ग होता है और जैसा कि इस बुक में है कि हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। यदि हमने सोच लिया कि हम ठीक नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, हम ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन यदि हमने सोच लिया कि सब कुछ अच्छा है, तो अच्छा ही होगा। तो ये सारे जो मुझे चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छी लगी एंड थैंक यू एवरीवन और ये जो पूरा ग्रुप है,
ये एक अलग ही एनर्जी के साथ है एक्चुअली। तो वो जो एनर्जी है ना, वो अपने आप ही फील होने लगती है जब हम ध्यान करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनामिका जी। बहुत बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे लेते हैं। मम्मी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? नमस्ते सभी को। तो एक तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, ये समझ में आया। है ना। दूसरा, सभी लोगों ने की शेयरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो ये बात सही है कि पत्री जी ने जो क्रम दिया है ना, ध्यान, स्वाध्याय एंड सज्जन संगत, ये उन्होंने हर दिन करने के लिए बोला है। और इसका रेशो भी उन्होंने दिया है 3:2:1। 3 घंटा ध्यान, 2 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन संगत, है ना। तो ये एक सूत्र ऐसा दिखता है मुझे कि ये रेशो में अगर हम बने रहें तो हमारी प्रोग्रेस मतलब एक अच्छे लेवल पे होगी। तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि ये जो बिल्कुल पावर ऑफ इंटेंट है, ये मतलब ये समझने का मुद्दा है कि ये जब हम बहुत भावों से भरे होते हैं ना, उस समय मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही थोड़ा भी भाव खिसकता है, बिगड़ता है, वहीं पे हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इवन जीवन विद्या में जो सूत्र है भाव से भाषा, वो एक बहुत बड़ा चक्कर वाला सूत्र है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मानव की मौलिकता एक्चुअली भाव में ही भरी हुई है, वही उसका स्वभाव है। उसमें टिके ना रहना, तो जैसे ही हम नहीं टिके हुए हैं ना, मुझे यहाँ से ये मिल गया, भाई ध्यान में बैठ जाओ ताकि हम अपनी स्थिति को वापस पकड़ लें, है ना। ये मेरा एक नया टेक अवे बहुत ज़माने से बन रहा था, पिछले साल भर से, आज ये भाषा फॉर्म में निकल गया कि जब भी स्थिति में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो भैया सारे काम छोड़ो, अपना कोना संभालो और थोड़ा बैठ जाओ। और मैंने देखा कि मैंने खुद के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको समझ में आने लगता है, यार आई मेड ए मिस्टेक। तो जब हम बोलते हैं ना उंगली मेरी तरफ घूमनी है, बाकी कहीं नहीं, विकल्प का मीनिंग ही यही है कि मुझे किसी के लिए कुछ आ गया मन में गड़बड़, है ना। तो ये मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, तो आज ये सबके शेयरिंग के साथ मेरे अंदर भाव से भाषा बनती है, पावर ऑफ इंटेंट को पहचानना है और संकल्प शक्ति के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वरना लगेगा कि ये बुक है ना। तो आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ये शमशाद जी तो मैं बोलूँगी इसमें मास्टर हैं, संकल्प शक्ति के एक्सपेरिमेंट करवाने में, है ना। तो ज़रूर इनके ग्रुप को कभी भी सुबह या शाम रात जो भी इनके मतलब चल रहे हैं उसमें से किसी एक को निष्ठापूर्वक ज्वाइन किया जा सकता है एंड यू कैन सी द रिजल्ट। तो एक मुझे ये समझ में आया। दूसरा, एक जो 40 दिन का महत्व है वो मुझे पहली बार यहाँ आके समझ में आया, वरना हनुमान चालीसा या आफ्टर डिलीवरी 40 डेज केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये जो अपने यहाँ बहुत था ट्रेडिशनली, ये मतलब मेरे लिए शब्द रूप में ही था। लेकिन जब मैंने इसको, मैं खुद इस ध्यान में आई और मैंने 40 डेज का संकल्प लेके, हमारे बीच में दीपशिखा दीदी एक हैं, उन्होंने ही मेरी बहुत हेल्प करी थी, और उसमें मैंने इतना अपने अंदर संकल्प भी पूरा होता है और मन और शरीर दोनों लेवल पे काम करता है। मतलब शरीर ठीक हो सकता है, शरीर ठीक होता है, ये मैंने इसी वाले ध्यान से, और जो पत्री जी ने इस पे इतना जोर दिया, गोली को मारो गोली, मैं खुद ही इसी प्रोसेस में पिछले 40 साल से रह रही हूँ, रहना चाहती भी हूँ, और मैं पक्की एलोपैथी फैमिली में हूँ, और उन सब में होते हुए मैं एलोपैथी नहीं ली और बच्चों को भी नहीं दी, है ना। तो शायद वो कोई प्रोसेस चल रही थी, आज मुझे पहचान में आ रहा है कि बोलते हैं ना हमारी आत्मा कोई प्लान करके आती है,
तो आज मुझे ऐसा भी कुछ-कुछ दिख रहा है कि कोई प्लानिंग भी रहती है भाई, जिसके कारण आप अपने सारे सोलमेट्स को भी इकट्ठा कर लेते हो अपने संकल्पों से। और ये युग है कि इसमें स्वास्थ्य एकदम क्राइसिस पे लगा हुआ है ना? हमने अपनी मदर, मेरे ग्रैंडमदर को कोई दवा लेते कभी नहीं देखा, किसी का घुटना नहीं देखा, किसी की कमर नहीं देखी, टेढ़ी-मेढ़ी कुछ भी, है ना? और 20 साल से देख रहे हैं हालत खराब है। हर घर में बीपी, डायबिटीज़ इज़ सो कॉमन। आई एम सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बोथ, है ना? तो ये मुझे लगा क्योंकि ये स्वास्थ्य इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है जिसका असर स्वास्थ्य पे पड़ गया है, और उसमें ये अल्टरनेटिव, मतलब अभी मैं अल्टरनेटिव बोल रही हूँ, हालाँकि ये अल्टरनेटिव नहीं है, यही सब कुछ है। हाउ टू रिमूव योर स्ट्रेस, है ना? और जो हमारे घर में चीज़ें रहती हैं उससे आप अपना पेट ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये हमें सबको समझना है। मतलब आहार, विहार, व्यवहार, ये मतलब जीवन विद्या के 3 शब्द, ये इतने खुल गए, खुलते ही जा रहे हैं कि इन तीनों पे हर, अब जो भी हम लोग लगे हैं ना, हम अपने साथ में काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, और हमें फैलाना है अब। जैसे संदीप जी हैं, मतलब मैं संदीप जी को कितने ज़माने से जानती हूँ, है ना? हमारी इतनी अच्छी शेयरिंग हुई हुई है। मुझे अच्छा लगा कि आप नागपुर में हैं यहाँ आपको पिरामिड भी मिला। तो यस। आप अपने आस-पास बच्चों के साथ खूब काम करिए, और आप ऑलरेडी करते हैं, मुझे पता है आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। संदीप भैया ऑनलाइन बच्चों की बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं। यस, इन्होंने थैंक यू। कोरोना काल में खूब पढ़ाया बच्चों को। ही हैज़ सो मेनी थिंग्स, है ना? तो मुझे लगा कि आप तो ध्यान सिखाना बच्चों को शुरू करेंगे, मतलब जो भी आपका पोटेंशियल है, यू कैन सी योरसेल्फ। तो अभी मैंने भी ये संकल्प लिया है कि मुझे हर दिन, चाहे मैं कहीं जाकर ही ध्यान सिखा के आऊँ, किसी एक ही व्यक्ति को, है ना? और मेरे घर में कोई भी आता है ना, मैं उसको बोलती हूँ ज़रा 2 मिनट बैठो पहले। तो ये मैंने शुरू किया, और ये इंस्पिरेशन मुझे मिली है पत्री जी से और बाबा जी से। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि बाबा जी कहीं भी जाते थे भई, जीवन विद्या पढ़ाने, सिखाने, कहीं भी चले जाते थे। तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम सही क्यों बात। हर समय घर में ऐसे ही मतलब कि कुछ हो नहीं सकता? होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें संकल्प की शक्ति बहुत महान है कि आप अपने आस-पड़ोस से शुरू कर सकते हैं, फैल सकते हैं कहीं पर भी। तो ये मेरे टेक अवे हुए हैं, और मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी कि अभी आज से ही एक प्रोग्राम शुरू हुआ है 5 बजे से, 40 डेज़ का। उसका लिंक यहाँ शेयर कर सकते हैं, उसको आप सब लोग जॉइन कर सकते हैं, मास्टर बनो प्रोग्राम। क्योंकि पत्री जी ने बोला है सब मास्टर हैं, है ना? तो आपने जितने लोगों ने यहाँ वर्कशॉप किया है, सुबह उठने का अभ्यास भी सबको हो गया है। तो आज से उसको ये लिंक यहाँ शेयर कर देगी शेफाली बेटा, और उसको आज यूट्यूब पे सुन लें, और कल मॉर्निंग में 5 टू 7 आप उसको कर सकते हैं। बहुत प्यारा प्रोग्राम रहता है, मैंने 2-3 उसके अटेंड किए हैं उनके। ये रामाराजू सर के उसमें होता है सानिध्य में। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक थैंक्स अ यू, लॉट। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शरद शरद मामा, सबको आपका टेक नमस्कार। अवे। बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा बुक का। बुक मेरी पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह से अब समझी है, उस तरह से पढ़ने के बाद नहीं समझ में आई थी। जो 3 क्षेत्रों की बात है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से है कि चेष्टा क्षेत्र, वाक क्षेत्र और विचार क्षेत्र। लेकिन इन तीनों क्षेत्रों को अगर कोई अलाइन करता है, तो वो हमारा है ध्यान क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्रों को अलाइन करता है। और अगर हम धरती पे आए हैं, तो सिर्फ ज्ञान पाने के लिए आए हैं, इसीलिए हम धरती पे आए हैं। और ज्ञान पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान। ध्यान, ज्ञान, ज्ञान, ध्यान। बस ये बुक पूरा यही समझा रही है कि हमें तीनों क्षेत्रों को कैसे अलाइन करना है। तो ध्यान तो करना ही होगा। अगर हम जाग गए हैं तो दूसरों को जगाना ही होगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। पल्लवी जी, आप हैं हमारे साथ?
साइलेंटली आप सुन रहे हैं, हमें भी पता है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, आपको लगे तो आप प्लीज शेयर करें। तो अब हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ ज्योति आंटी है ही, जो कि आप म्यूजिशियन हैं। तो आपने एक बहुत सुंदर गीत तैयार किया है। हमारे ये एक उत्सव मना रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। तो ये उत्सव के लिए ज्योति आंटी मैं आपको बुलाती हूँ कि आप आइए अपना गीत हमारे साथ शेयर करें। स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो 7 दिनों की बात में ना, ये तो पता चल गया कि दिस इज अ पिरामिड आयरन एज जो है ना। कल ये बात भी हुई थी कि नारायण जो है वो भी इस युग की बात कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में, उसी के कनेक्टेड विद दैट मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगी। वेरी ब्यूटीफुल बट वेरी स्मॉल म्यूजिक, वेरी स्मॉल सॉन्ग, बट बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑलवेज आई यूज टू नारायण के बारे में ना, जो भी है ना गीत, आई यूज टू गेट टोटली लॉस्ट इन दैट। तो शायद वही मास्टर ने मुझे आज है ना थ्रू द संगीत मुझे यहाँ पे लेके आए प्लेटफॉर्म पे। एंड आई जस्ट पुट ऑफ द वीडियो so that audio is only one this thing. Okay. Hope the music is audible. Yes. Yes. नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानगमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानगमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। आवधाय सधर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय दे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण पादमे चरणं श्रीमन्नारायण 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 श्रीपादमे चरणम् आय कमलाश श्री मुग कमल कामलहित कमल प्रिया कमलेशना कमलाश श्री मुग कमल कामलहित कमल प्रिया कमलेशना कमलाशनहित गरुड कमल श्री कमल नामनी पद कमल मे शरणं कमलाशनहित गरुड कमल श्री कमल नामनी पद कमल मे शरणं श्रीमन्नारायण 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 श्रीपाद मे शरणं परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्परा परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्परा परमात्मा परमानुद श्री तिरुवे काडगिरिदेव शरणो परमात्मा परमानुद श्री तिरुवे काडगिरिदेव शरणो श्रीमन्नारायण 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 श्रीपाद मे शरणम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृत्योर्मा अमृतं गमय शान्ति 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 बहुत 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 सुंदर। थैंक यू सो मच ज्योति आंटी, आपने इतना प्यारा गीत तैयार किया हम लोग के लिए। संदीप भैया, आप कुछ गाना चाहेंगे क्या?
आपने जैसे बताया आपने भी संगीत में रुचि रही है, आपने सीखा भी है। सीखा तो है लेकिन मैंने ना कुछ तैयार नहीं किया और ना ही कोई मेरे माइंड में अभी आ रहा है। सुबह-सुबह थोड़ा-सा वो होता है, मेबी सम अदर टाइम करूँगा, लेकिन मेरा ज़्यादा हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन क्लासिकल में होता है रहा है इंटरेस्ट। बिल्कुल, साउथ इंडियन में बिल्कुल, मैंने बहुत बिल्कुल। सुना है और मतलब इट हैज़ ऑलवेज़ फ़ैसिनेटेड मी, जो भरतनाट्यम है और जो डांसेज़ हैं, और मेरे एसोसिएशन में ज़्यादातर साउथ इंडियंस ही आए हैं, मेरे रूममेट्स वगैरह, सो आई हैव सम आइडिया। इट्स मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्थ इंडियन, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट थोड़ा बहुत मैं राग ताल थोड़ा बहुत पहचान लेता हूँ, बस इतना ही है। फिर कभी ठीक है ऐसा ना, कुछ अभी अगली याद नहीं। बार आपको सुनेंगे। पक्का। ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई गीत, कोई पोएट्री? ठीक है। अ, अब जो हम सभी लोगों ने प्रेज़ेंट किया, लीना जी, सपना जी, रुचिका जी, आप लोग कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे एक-एक लाइन में? आप लोग हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, यू आर फ्रॉम हेवन। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, बहुत ही सिंपल में, ख्याल ध्यानवल ध्यान प्रकाशवल। ख्याल ध्यानवल होगा तो दृष्टि कैसे कंचन नहीं होगी और कैसे हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो पत्री जी ने कहा और जो मैंने जो भी प्रैक्टिस किया या जो भी पढ़ा कहीं भी, तो बहुत ही सिंपल है। बस ख्याल ध्यान की तरफ और ध्यान प्रकाश की तरफ, दृष्टि को फोकस करके रखें और आगे बढ़ जाएं। बस दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत सुंदर। सपना जी, आप कुछ शेयर करेंगे? मतलब ज्योति आंटी, अमेजिंग, आपकी वॉइस पहली बार सुनने को मिला। और ये ग्रुप जो बन गया है, बहुत ही गहन चर्चा जो हुई इसमें, तो हमको भी बहुत, मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत पॉइंट्स पे मेरा भी ध्यान गया और अच्छा रहा। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं कहो, मतलब है, और मुझे लगता है प्रेजेंट करते करते ना आप और गहराई में जाते हो। तो मतलब जब सीखते हैं एज अ स्टूडेंट, जितना सीखते हैं उससे 10 टाइम्स एज अ टीचर सीखते हैं। ये तो जैसे मैं प्रेगनेंसी का काउंसलिंग करती हूँ, एंड आई फील कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब जितना काम किया था, अब लगता है सब बता दो, सब सिखा दो। सो हाँ, मैंने उतना उस समय नहीं किया था, उतनी अंडरस्टैंडिंग तब नहीं थी जो अब है। एंड वो महिमा है, जैसे ही सिखाने जाओ तो बहुत बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान जाता है। और जैसे ये संकल्प ध्यान है, तो पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे मिरेकल टाइप ही हो रहे हैं संकल्प करने से। तो एन्जॉयिंग दिस जर्नी एंड एन्जॉयिंग दिस ग्रुप। थैंक यू सो मच। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, एक-एक जेम है। इतना बढ़िया शेयरिंग था सबका, और जो सवाल थे, तो हर एक से सीखने को ही मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुचिका जी, आप हैं हमारे हाँ, साथ? शेफाली, मैं भी हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी शेफाली को, जो मुझे एक चांस दिया इस बुक रीडिंग सेशन में, क्योंकि जो सपना दीदी ने कहा कि जब हम खुद पढ़ते हैं, तो वो इतना डीपली हमारे अंदर नहीं जाता है। जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने के लिए हम बुक को कम से कम 2-3 बार गो थ्रू करते हैं, ताकि हम प्रॉपरली उसे शेयर कर सकें, तो और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर जाती है। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि जब मैंने इस बुक को शेयर करने के लिए पढ़ा, तो मैं काफ़ी गहराई से उस बुक में जा पाई।
तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स मैं दूँगी शिफाली को। और दूसरा मैं इस ग्रुप में इस बुक रीडिंग में शामिल हुए सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ लव एंड लाइट सेंटर में के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम दिन में 3 बार डेली मेडिटेशन होता है, नाइट में, इवनिंग में, मॉर्निंग में। आप जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारी शमशाद मैम है काफ़ी ग्रेट मास्टर है। जब एक ग्रेट मास्टर की प्रेजेंस में हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हमें काफ़ी हेल्प करता है एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाने में, जो आप ज्वाइन करके खुद फील कर पाओगे कि ग्रुप एनर्जी वहाँ की एक अलग ही लेवल की है। तो मैं इस ग्रुप की लिंक्स भी शेयर कर दूँगी, जो भी ज्वाइन करना चाहते हो। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर किसी की भी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हों जो अपनी क्लियर करना चाहते हो, तो शमशाद मैम काउंसलिंग भी करती हैं और वो मास्टर्स से आपके लिए आंसर्स लेके आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प भी करती हैं। बट उसके लिए आपको खुद शेयर करना पड़ेगा मैम से कि आप कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है। सो थैंक यू शिफाली एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच रुचिका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू शमशाद मैम, आप बने रहते हो एकदम राइट बिहाइंड। बहुत बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हो आप। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये रहा कि एक्चुअली तो मैं इस काम को बहुत सालों से करना चाह रही थी, लेकिन जैसे है ना कि समझ ही नहीं आता था करूँ कैसे? आयुर्वेद की शेयरिंग तो मैंने शुरू कर दिया था लगभग 3 साल पहले ही। बट देन ये वाली जो शेयरिंग्स हैं इसको कैसे करूँ? और फिर अभी ये साल भर में जो जर्नी हुई है, इसको मैं और उत्सुक हुई कि ये कैसे लोग तक पहुँचे। तो अपने अंदर ही जो ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे रिलीज़ हों? हम कैसे उसको ओवरकम कर पाएँ? तो आई थिंक जो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि शमशाद मैम जो रेगुलर मेडिटेशंस कंडक्ट करते हैं और साथ में काउंसलिंग के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह की जो हम सभी लोगों की नीड रहती है और हम उस तरीके के लोग सोसाइटी में इतने भी ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। ये भी एक सच्चाई है कि ये सब मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कि कहीं हम शेयर कर पाते हैं, अरे कोई ध्यान करा रहा है, अरे तो ऑनलाइन चल रहा है, कभी भी जॉइन कर लो। ये सारी जो स्वतंत्रताएँ हैं, ये गिफ्ट्स हैं। कोई इसको कर रहा है, ये एक अवसर है, ये गिफ्ट है। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंक यू और यही गिफ्ट हम सभी के पास पहुँचे और लोगों तक हम ये गिफ्ट पहुँचाएँ। हम खुद इसको खुद करने लगे और लोगों के साथ, तो और लोगों के साथ ये गिफ्ट शेयरिंग हो। तो इसी के साथ मेरे लिए भी ये बहुत-बहुत अच्छा अवसर रहा। ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करना है। तो वन्स अगेन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबको कहूँगी एक बार सब लोग अपने वीडियो चालू करें और एक बार सब लोग अपने क्या बोलते हैं माइक को अनम्यूट कर डालें और हम अपने लिए क्लैप करें। लेट्स जस्ट क्लैप फॉर आवरसेल्व्स, खुद के लिए क्लैप फॉर दिस ग्रेट वर्क वी हैव डन टुगेदर। इतनी प्यारी टीम वर्क की है हम लोगों ने। चलिए। तो हम सब लोग के लिए बहुत-बहुत क्लैप। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और जगह पे। तो सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते। मिलते हैं हम सब नमस्ते। नेक्स्ट बुक वर्कशॉप पे। Yeah, ओके, sure. बाय Thank बाय, you. हैव अ Bye गुड डे, bye. नमस्ते। Thank लव you. यू ऑल। Namaste. Love you all. नमस्ते।